वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 प्रश्न संख्या 11 से लेकर 25। पहले भाग में हम लोगों ने ये प्रश्न संख्या 1 से 10 तक को सॉल्व किया था। इस भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से 25 तक को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब इसको देखना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिख दिया 1000। अब भाग विधि से इसका वर्गमूल याद कर लेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गया 1, आगे के 2 जीरो को उतार लेंगे। 3 3 जोड़ा 6। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ऐसे अंक का यहाँ पे गिनती लिखनी है कि 100 से ज़्यादा ना होने पाए। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का गुणा 1 में किया, 1 का गुणा 6 में, यानी 61। ये एक यहाँ भी लिख दिया। तो 100 में से 61 गया 39। अगर ये 39 कम होता तो ये क्या बन जाता? पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे, 1000 में 39 को कम कर देंगे, घटा देंगे, तो आ गया 961। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। अब 961 आ गया। 961 में कितने अंक हैं? 3 ही अंक हैं। तो ये राइट आंसर नहीं है। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो क्या आ जाता है? 124। 124 में यानी ये 24 घटाने वाला मेथड काम नहीं कर रहा है, यानी 124 जब घटाया 24 इसमें कम पड़ रहा है। तो 24 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 1000 में 24 जोड़ दिया तो ये हो गया 1024। ये 4 अंक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई? 1024। ये बच्चे समझ में आया आपको? ये क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें घटाने पर 3 अंक प्राप्त हो गए, हमें 4 अंक वाला बताना है। तो राइट आंसर हो गया 1024। अगला है, किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्ति की संख्या उतनी ही हो जितने पंक्ति में छात्र हैं। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा तो वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल किसका निकालना है? 9801 का। जोड़े बना लिया 0 1 9 8। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख दिया 9 9 81। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1। अगले 2 को डाल लिया 0 1। यहाँ पर क्या करना है? जोड़ना है 9 9 9 9 18 हो गया। अब यहाँ पर है 1701। अब इसमें ऐसी संख्या को गुणा करेंगे कि 1701 से कम हो, उससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 9 का गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट 1701 मिल जाता है। तो यहाँ पर 9 लिख दिया, 1701 मिल गया। तो 9801 का वर्गमूल कितना आ गया? ये 99 यानी 99। तो पंक्ति 99। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी? 99। राइट आंसर ये हो गया। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो। तो ज्ञात कीजिए कि किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, इससे पता चल रहा है कि कुछ इसमें कमी है वर्ग में। तो इसको पहले वर्गमूल निकाल कर देख लेते हैं कि कितने की कमी आ रही है। 2000 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले भाग विधि से पहले इसके जोड़े बना लेंगे। तो 20 और 0 0। 20 तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो। 4 चौक 16। 16 यहाँ लिखा, 4 ऊपर लिखा, 4 4 जोड़ा 8। 4 और नीचे के ऊपर के 2 अंक नीचे उतार लेंगे कि 400 हो गया। अब किसी ऐसी संख्या का गुणा करना है कि 400 से ज़्यादा, मतलब वो कट जाए। तो क्योंकि हमें पहले से पता है कि यहाँ पर कुछ कमी पड़ रही है, तो हम 5 का करेंगे। 5 का करेंगे तो आ जाएगा 425। तो ये कितने की कमी पड़ रही है? 25 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 25 कम है। तो कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 25 पौधों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 14 है, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियाँ इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियाँ हों। कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियाँ हटानी होगी? कितनी हटानी होगी, यानी कुछ एक्स्ट्रा कुर्सियाँ हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें कुछ संख्या प्लस में आएगी।
इसके जोड़े बना लिए, 7 का पढ़ा 7 बार पढ़े 49 आ गया, यहाँ 7 लिख दिया, 7 7 जोड़ा 14। अब यहाँ पर 1 बचा, ये ऊपर के 0 उतार लिए, 100 हो गया। अब किसकी संख्या गुणा करें, किसी कोई एक भी संख्या, एक भी लिखेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 100 से ज़्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि ये 100 कुर्सियाँ क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो ये 0 उठाकर यहाँ लिख दिया, 0 से 0 किया, 100 में से 0 गया, 100 ही आया। ये 100 कुर्सियाँ अगर हटा दी जाएँ तो 5000 जो है वो वर्ग में चेंज हो जाएगा। तो 5000 कुर्सियों को वर्गाकार में व्यवस्थित करने हेतु 100 कुर्सियाँ ज़्यादा हैं, इन्हीं 100 कुर्सियों को हटा दिया जाएगा। ये 100 कुर्सियाँ हटा दिया जाए। प्रश्न नंबर 15 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। पीछे से इसके जोड़े बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 45। अब किसी संख्या का उसी संख्या में ऐसा गुणा करें कि 45 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 6 के 36, 6 बार में गया, 45 में से 36 निकाल दिया, 9 आया, 29 उतार लिया, नीचे कर लिया, 6 6 जोड़ा 12। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो 889 आएगा। 929 में से 889 घटाया 40, ऊपर आ गया 67। अब जोड़ने पर पूछ रहा है, तो अब पहले 7 बार किया था, अब 8 बार करके देख लेंगे। 8 बार करेंगे तो आ जाएगा नीचे 1084, 1024। अब इसको घटाएंगे तो कितना माइनस में आ रहा है, 95। तो ये जो 95 जिसकी कमी पड़ रही है, इसी को इसमें अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि जोड़ने पर पूछ रहा है, तो 4529 में 95 अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा 4624, यानी ये किसी संख्या का वर्गमूल बन जाएगा 68 का। 95 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। प्रश्न नंबर 17, 1875 में किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 1875 का 5 बार ले गए, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 सते 35, 5 बचे 25, फिर 5 से भाग किए 75 आया, फिर 5 से भाग किए 15 आया, 5 से भाग किए 3 आया, फिर 3 से किए 1 आया। तो 1 यहाँ पे 5 5 के 2 जोड़े बने, 3 अकेला है, तो केवल 3 का जोड़ा नहीं बना है, अतः 3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, वर्गमूल में बदल जाएगी। तो 1875 में 3 का गुणा कर दिए तो क्या मिला, 5625। अब कहा है कि वो जो संख्या हमें मिल रही है इसका वर्गमूल करके दिखाइए। तो पीछे से जोड़ा बना दिए, 25 56, फिर 7 का पढ़ा 7 बार पढ़े, 7 सते 49, 56 में से 49 गया 7, 25 को नीचे उतार लेंगे, 7 7 जोड़ा 14। अब 5 बार ले जाएंगे, 5 यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आ गया 725, यानी कि किसका वर्गमूल है, 5625 75 का। राइट आंसर हो जाएगा 75। प्रश्न संख्या 18 है, 16 और 17 के मध्य में कितनी संख्याएं, 16 17 के वर्ग में कितनी संख्याएं होंगी उनके मध्य में, तो उनके मध्य में होंगी 2 × 16 यानी 32 संख्याएं। प्रश्न नंबर 19 है, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे बोल रहा है पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 तथा 5 से। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 15। तो लसा में 3 और 5 से पुनः गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 15 है, और गुणे 3 गुणे 5 कर दे तो क्या हो गया, 225। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले 5 और 7 का एलसीएम ले लिया आपने, 5 7 35। अब इस 35 में 5 और 7 का फिर से गुणा कर देंगे, एलसीएम में 5 और 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 35 गुणे 5 गुणे 7 आ गया 1225। प्रश्न नंबर 21 है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या वैसे तो 1 लिखकर 4 जीरो लगाया जाता है, अब पूर्ण वर्ग बताना है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, 1 2, ये जोड़ा बन गया। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 लिखा, यहाँ पर अगली संख्या उतार लिया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 0 0 0 0 0 0, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब 0। तो ये जो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, एक तरह से ये 100 का पूर्ण वर्ग है। तो राइट आंसर यही 10,000 ही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000।
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी के लिए 4 बार 9 लिखेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जोड़ा बना लिया, 9 9 81, 9 में से 1 गया 8, 2 अंक, 9 में से 8 गया 1, ऊपर के 2 अंक उतार लिया, 1899। फिर 9 बार ले जाएंगे, 1701। नीचे क्या बच रहा है, 198। अगर ये 198 न होता तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। तो इसको घटा देते हैं, क्या आ गया, 9801। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो क्या होगा, 9801। प्रश्न संख्या 23 में मान ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल होगा 30, इसका वर्गमूल होगा 3, 0.3 और इसका वर्गमूल होगा 0.003। सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा 30.303। प्रश्न नंबर 24 है बच्चों, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी पंक्ति में विद्यार्थी हों। तो इस प्रकार खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में से कम कितने विद्यार्थियों को छोड़ना होगा, यानी विद्यार्थी ज़्यादा हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले जोड़ा बना लेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा 9, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, आगे के 2 अंकों को उतार लिए, 2 2 जोड़ दिए 4। अब ऐसी संख्या का यहाँ पे करना है कि घटाने पर प्लस में रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हैं लोग। 1 बार करेंगे तो 41 होगा, 2 बार करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ 84 आएगा, 100 में से 84 गया 16। तो 500 को पूर्ण वर्ग बनने में 16 छात्र अधिक हैं, तो इनको घटा दिया 484। तो कम से कम 16 विद्यार्थियों को छोड़ना होगा। अंतिम प्रश्न है बच्चों, एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। यदि बच्चों ने उतने ही रुपये दान दिए हों जितने कि उस विद्यालय में बच्चे हों, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। सीधी सी बात है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, 24 आया, किसी संख्या का उसमें गुणा करने की जिससे 24 से ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक 16, 24 में से 16 गया 8, आगे की 2 संख्या उतार लिया, 8 0 1। अब 4 4 जोड़ा 8, 9 का जब गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट 801 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा, गुणा किया, 9 9 81, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ा 80, 801। तो यानी कि बच्चों की संख्या कितनी है, 49 यानी 49। तो राइट आंसर हो जाएगा 49। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।